Dear students, now we will talk about motion equations. So there are the three motion equations. First one, v equals to u plus at. Second equation is s equals to ut plus half at square. And third equation is v square equals to u square plus 2as, where v final velocity of the object, u initial velocity of the object, a acceleration and time t, s distance traveled by object, u initial velocity, t time taken to change velocity, and a acceleration and time t. Similarly here, v final velocity, u initial velocity and a acceleration, and s is the traveling distance during the change velocity in time t. So these are the three equations that will be find out here, that will be established by the calculus method. So first of all, we will establish the first equation of motion. Establish v equals to u plus at. ये हमें एस्टेब्लिश करना है, मीन्स इसको हम लोगों को क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at. v इक्वल्स टू u प्लस at. अब उसके डेरिवेशन को करने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है. इसमें मैंने बता दिया था आपको, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. सो नाउ वी विल राइट हियर, लेट, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखना जरूरी है. लेट द ऑब्जेक्ट is moving with initial velocity u. After taking time t, after t time, the velocity of the object becomes v. During this time, the uniform acceleration of the object is a, and body is, means the object is moving with the uniform acceleration uniform acceleration
by the definition of acceleration, by the define of, या definition, define लिख देंगे या definition लिख देंगे, by the define of acceleration. by the define of acceleration हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है a, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt. तो अभी मैंने आपको डेरिवेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कैलकुलेशन मेथड सिखाया था. तो अब से हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे. अभी हमें चाहिए क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो हमें v को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है. तो हम लोग क्या करेंगे, अपन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, डी वी बन जा डी वी एंड ए इंटू डी टी. याद रहे कि अगर हम यहाँ पे डी टी लिख दिया, इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है. जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो ये हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टी करने के लिए हम लोग यहाँ पर डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी, याद रहे. तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे लेट्स इंटीग्रेट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो देखो let us integrate it. अब इंटीग्रेट किया तो ये हो गया डी वी और इंटीग्रेट का साइन लगा दिया इंटू डी टी. इस तरह से अप्लाई कर दिया. जब इस तरह से अप्लाई किया तो हमने बताया था इसके पास लिमिट्स. अब हमें लिमिट्स देना आना चाहिए. यहाँ टाइम टी है, तो हमने यानी कोई भी समय नहीं लिया था स्टार्टिंग टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी u थी. जब ऑब्जेक्ट ने टाइम टी गेन कर लिया, यानी कि टाइम टी ले लिया, यानी कि 0 से अब टाइम टी हो गया, यानी टी टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी क्या हो गई थी v. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टेकिंग टी टाइम बिकम्स v. सो अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, आप कहेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 तो हो ही सकता है, और 1 का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 0. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब होता है v की पावर 0. इसका मतलब हो कि v की पावर 0, किसकी वैल्यू क्या होगी 1. तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. लिमिट हो गई आपकी u टू v. सिमिलरली है t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये t नहीं है, ये t नहीं है तो आउटसाइड रख दो इसको, 0 टू टी इंटू टी की पावर 0 इंटू डी टी. टी की पावर 0 क्यों रखा, मैंने अभी यार बताया आपको, कोई भी नंबर नहीं होता 1 होता है. 1 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 इसका मतलब है कि टी की पावर 0. क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी की पावर चाहिए पड़ेगी हमें, तो हम लोग टी की पावर लेंगे. जो काम इधर किया मैंने वही काम इधर भी कर देंगे. v 0 प्लस 1 1, यानी v की पावर 1 अपॉन में भी 1 u टू v, एंड t की पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी. जैसे अपन यहाँ पे v अपॉन 1 आया यानी v आया, तो ऐसे डी टी की t के साथ इसका आएगा, t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा t आ जाएगा. ये आउटसाइड चल ही रहा था और लिमिट हो गई 0 टू t. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले अपर लिमिट v, फिर माइनस लोअर लिमिट
यू इक्वल्स टू ए, फिर पहले अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया वी माइनस यू इक्वल्स टू ए। टी में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो टी, तो v माइनस यू को दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। माइनस यू को जब दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनको नहीं समझ में आए देखें दोबारा से कि किसी भी, सबसे पहले लेट अस इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट किया तो v की पावर 0 और u टू v हमने लिमिट लिया और 0 टू t लिमिट लिया a इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमने देखा पहले कि इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू नो x की पावर n इंटू डी एक्स होता है हमारे पास, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। और लिमिट होती है a से b, तो उसकी भी लिमिट ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर v की पावर 0 का मतलब हो गया, यानी n की जगह 0 है तो 0 प्लस 1 अपन 0 प्लस 1 यू टू v। सिमिलरली यार a को आउटसाइड रखा क्योंकि a के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में तो t का करेंगे, तो t की पावर 0 एज इट इज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे 0 प्लस 1 1 होता है तो v की पावर 0 प्लस 1 क्या होगी 1, तो v अपॉन 0 प्लस 1 1 यू टू वी ए इंटू टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन टी ही होगा जैसे यहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे a इंटू पहले अपर लिमिट t फिर माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी ए टी, 0 से तो 0 रिमूव हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। माइनस 0 माइनस यू को इधर से शिफ्ट करेंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस ए टी। इस तरह से हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।